So the first one, the first rule that we are going to talk about today is this one. Have a look at the board, please. So rule number 1 is, और ये बहुत common mistakes होती है, और हमेशा हम यही जैसे बोल रहे हैं, हम फ्लुएंटली बोल रहे हैं, स्पीड में बोल रहे हैं, और एकदम से अटक जाता है, अरे हु लगाऊं विच लगाऊं, क्योंकि पता ही नहीं होता है। तो हम उन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में आज बात करेंगे, राइट? सो सबसे पहला है यूज हु फॉर पीपल एंड विच फॉर थिंग्स और एनिमल्स। आप समझ पाए? तो हु हमें कब यूज करना है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, जब हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल बी यूजिंग हु, राइट? जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो, ओके? अब विच हम कब यूज करेंगे? हम विच यूज करेंगे एनिमल्स या थिंग्स के साथ। ऑलराइट, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट। सो तुम कौन हो? हु आर यू? ओके, अब अगर मुझे बोलना है कि वो कौन है, ओके, अब आप मुझे बताइएगा। मुझे बोलना है वो कौन है, ऑलराइट? अब जब मैं बोल रही हूँ वो कौन है, मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ एक छोटी सी गर्ल की तरफ कि वो कौन है। तो अब मैं क्या यूज करूंगी, हु या विच? टेल मी। Of course, I will say who is she or maybe who is it? All right. So यहाँ मैंने बोला who। अब अगर मैं यही वो कौन है में एक कुर्सी की तरफ अगर मैं पॉइंट आउट कर रही होती कि वो क्या है या वो कौन है, या मे बी एनिमल की तरफ, गौ माता की तरफ, ओके, गाय की तरफ, टुवर्ड्स अ काउ, ओके, तो क्या होता? Who is it? So maybe we would have, of course, use that, which animal is that? Yes, we would have used this word, which is which. Which animal is that? Okay, or maybe something else for, what is that thing? Which animal lives here? अब अगर मान लीजिए कि एक एरिया में एक डॉग रहता है, तो मैं बोलूंगी ओ विच एनिमल लिव्स हियर। बट अगर मैं मिस्टर शर्मा के बारे में बोलूंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी ओ विच लिव्स हियर, राइट? मैं बोलूंगी हु लिव्स हियर। यस, सो फॉर पीपल वी ऑलवेज यूज हु, एंड फॉर थिंग्स और एनिमल्स वी यूज विच। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि द डॉग, चलिए टॉमी के बारे में बात करते हैं। The dog dash barks a lot. Okay? जो वो जो एक डॉग है जो उस स्ट्रीट पे रहता है, वो बड़ा भौंकता है। तो अब मैं यहाँ क्या यूज करूंगी? Will I be using who or will I be using which? I'll be using which, right? So I'll say the dog which lives here barks a lot. Okay? एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जो गिफ्ट मैंने दिया उससे वो बहुत एक्सपेंसिव था। सो अब मैं गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं क्या यूज करूंगी? गिफ्ट एक इंसान है? नहीं। जानवर है? नहीं, इट्स अ थिंग, राइट? सो जो गिफ्ट मैंने दिया, द गिफ्ट व्हिच आई गेव हर was really expensive. Okay, बहुत simple है. So whenever we are talking about humans, whenever we are talking about us, we are going to use who, and whenever we are going to talk about animals या फिर चीजों के बारे में हम बात करेंगे तो हम use करेंगे which. Okay, the pot which is kept on the table. Right? I hope you're able to understand. मैं ये नहीं बोलूँगी the flower pot who is kept on the table. नहीं, which is kept on the table. All right? चलिए थोड़ी practice करते हैं. I hope you're able to understand. चलिए, the teacher dash is very kind gave us homework. The teacher जो बहुत kind है, उन्होंने हमें होमवर्क दिया। अब मैं यहाँ क्या यूज करूंगी? who यूज करूंगी या which यूज करूंगी? देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। टीचर कौन है? टीचर ह्यूमन है?
राइट? पर्सन है, एब्सोल्युटली. सो द टीचर who is very kind gave us homework. All right, चलिए अब आप इसके बारे में बताइए. नेक्स्ट, I have a dog dash loves to play outside. I have a dog dash loves to play outside. Absolutely. So dog of course is an animal, तो हम यूज करेंगे which, right? अब थर्ड बताइए. The car dash I bought last year is blue. जो कार मैंने खरीदी थी लास्ट ईयर वो वो ब्लू है, राइट? अब मैं क्या यूज करूंगी, who या which? who यूज करूंगी या which यूज करूंगी? कार is a thing, right? So we are going to use which. Everybody also pronunciation. मैं आपको एक प्रोनाउंसिएशन टिप भी देती हूँ क्योंकि ये एक प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर बूस्टर लेसन है. जब भी हम थ से कोई वर्ड शुरू होता है ना इंग्लिश में, देखिए जैसे कि अभी हमने बात करी इस वर्ड की थिंग. अब आप कोई और वर्ड बताइए जो टीएच से शुरू होता है लेकिन वो द प्रोनाउंस किया जाता है. द सोचिए, जैसे कि द ही हो गया. और बताइए, देयर हो गया, राइट? और मदर हो गया, फादर हो गया. टीएच ही आ रहा है लेकिन वो द है. सो जो टीएच होता है उसकी दो साउंड्स होती है, एक होता है थ और एक होता है द, राइट? सो एंड अब आप यहां हाथ रखिए, प्लीज कीजिएगा जो भी मैं बोल रही हूं अभी. आप इसको बोलिए थ थ थ. ओके, अब बोलिए द थिंग थ थ द. अब देखिए वाइब्रेशन होनी चाहिए सिर्फ इसमें जब हम द बोल रहे हैं. क्या आप जानते हैं इंग्लिश में देयर इज नो थ. बिलीव मी, इंग्लिश में थ साउंड ही नहीं है, इट्स थ. अब आप बीच में ऐसे उंगली रख सकते हैं अपने दांतों के बीच में, डोंट प्रेस इट टू हार्ड. ओके, अब आप इस वर्ड को बोलिए थिंग. आप प्रोनाउंस कर पा रहे हैं इस वर्ड को? प्लीज कीजिए, ट्राई डूइंग इट. अगर आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, ट्राई डूइंग इट. हाइड योर माउथ एंड ट्राई डूइंग इट. थिंग नाउ, पुट द फिंगर अवे. थिंग. तो जब भी हम ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, थ वाला वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जो हमारी जीभ है वो हमारे दांतों के बीच में होती है, इट फड़फड़ाती है सॉर्ट ऑफ. दैट्स हाउ वी प्रोड्यूस दिस साउंड. सो इट्स थर्सडे, ना कि थर्सडे. थ साउंड ही नहीं है, थर्सडे. ओके, थेरेपी. ऑल राइट. सो ये जैसे आई थिंक काफी लर्नर्स पूछते हैं, मैम हमें ब्रिटिश साउंड करना है, हमें अमेरिकन की तरह बोलना है. तो ये एक बहुत ही गोल्डन टिप है. जब भी आपके थ वाला वर्ड हो, तो उसे थ नहीं प्रोनाउंस कीजिए, उसे बोलिए थेरेपी, थर्सडे, मैथ्स. ओके, सो इट्स नॉट थ बट इट इज th. All right, that's how it is. People who want to learn more, आप ऑनलाइन इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन कीजिए. उसमें डिटेल में है ये लेसन्स, हाउ टू मास्टर ये जो हमारी साउंड्स होती हैं, एक्सेंट होता है. ऑल राइट, तो ये जो है इट शुड नॉट बी थ. द इज करेक्ट और द पे वाइब्रेट करना चाहिए, बट जब भी थ आए इट शुड नॉट वाइब्रेट. अगर वाइब्रेट कर रहा है देन इट मीन्स आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है वो साउंड. ऑल राइट, ग्रेट. कमिंग बैक टू आवर हु एंड विच, द फोर्थ वन. द मैन डैश हेल्प्ड मी यस्टरडे इज माई नेबर. द मैन डैश हेल्प्ड मी. द मैन पर्सन है ऑफ कोर्स. Sorry. So who, and the last one is this one. The book dash you gave me was very interesting. जो book आपने दी थी वो बहुत interesting है. Book इंसान है? नहीं. जानवर है? नहीं. कोई चीज है? जी हाँ. And चीजों के लिए हम यूज करते हैं which. Yes, great. So अभी rule number 1 was कि for humans we will use who. Sorry everybody, I'm slightly under the weather. And we use which for animals and things. ठीक है?